हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाय स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसे मेंसुरेशन कहते हैं। और मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में, जिसे हिंदी में वर्ग और आयत कहा जाता है। तो बिना देर किए हुए नेवर गिव अप के साथ हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान ले हम लोग कि स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का एक भाग है, यानी कि एक चतुर्भुज का भाग है। अब चतुर्भुज किसको कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले ले कि जो एक क्लोज फिगर होना चाहिए, 4 साइड्स हो और 4 एंगल्स हो। यानी कि चतुर्भुज भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीगॉन है। जैसा कि मैंने पॉलीगॉन मैंने बताया है, उसमें बता दिया है ना। तो बिना देर किए हुए स्क्वायर और रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्क्वायर, यानी जिसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में वर्ग कहा जाता है। तो पहले जानते हैं ये एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है। अभी जान लो कि इसका सारा साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। आगे फिर देखते हैं हम, ठीक ना। पेरीमीटर, सबसे पहले हम इसका देखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तो इसका पेरीमीटर जो होता है, जिसको हिंदी में परिमाप कहते हैं, वो होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड। देख लो, किसी का भी अगर पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर का अर्थ समझना। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, पेरीमीटर आप क्या समझना, पेरीमीटर जैसे कि मेरे को इसका निकालना, ओके चलो मान लो एक मिनट। जैसे कि मेरे को इसका पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर परिमाप चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका साइड वाला, क्या वाला, साइड वाला सभी जोड़ देंगे। अगर मैं कहूं ये 2 है और ये 4 है, तो आप क्या कहोगे, कैसे निकालोगे इसका? 2 2 4 4 4 8 8 4 12 मीटर हो सेंटीमीटर हो, ये इसका क्या हो गया, परिमिति हो गया। क्या हो गया? परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर पूछे तो क्या कर देंगे, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब आ जाते हैं इसके एरिया पर, एरिया यानी क्षेत्रफल पर। साइड स्क्वायर इसका एरिया, जैसे अगर दे दिया हो, साइड दे दिया रखा हो इसका 2, तो इसका एरिया पूछे तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 दूनी 4। स्क्वायर कर देंगे 2 का तो 4 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो। 4 इंटू साइड, अगर 2 दिया 4 दूनी 8 सेंटीमीटर या मीटर में इसका पेरीमीटर होगा। ठीक, तीसरा आते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब कहने का ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। सही दिक्कत। अब नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब क्या अपोजिट साइड्स, मतलब ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल। पैरेलल का अर्थ हो गया समानांतर, रेल की पटरी की तरह, यानी दोनों के बीच का जो गैपिंग होगा वो सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन सेम पार्ट्स। अब इसको समझते हैं। डायगोनल्स मैंने बताया था, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से, मतलब एक माथा या शीर्ष कहे तो हिंदी में, दूसरे को जोड़े तो वही उसका डायगोनल्स कहलाता है किसी का भी। तो दो डायगोनल्स बनेंगे इसका, दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, बराबर, जैसे AC बराबर BD। और एक बात और, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जहां एक दूसरे को देखो O बिंदु पर काट रहा है ना, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सही, इन सेम पार्ट्स, मतलब और सेम भी, ये इतनी की दूरी सेम हो जाएगी और यहां से यहां तक की दूरी आपकी, मतलब AO बराबर OCO एंड BO बराबर DO। सही, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। जितने भी इसके एंगल्स होंगे सभी कितना होंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। कितने? 90 डिग्री, मतलब कौन A कौन B और कौन C और कौन D, सभी 90 डिग्री। ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसके अंदर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, 360। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल से बाह्य कोण का योग 360। ठीक, अब आते हैं रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत भी कहा जाता है। आयत, ये एक आयत है। ठीक, अब आते हैं पेरीमीटर, इसका भी यानी परिमाप। तो जैसा इसमें वैसा इसमें लेकिन 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। ये इसकी लंबाई होगी, एल का अर्थ लेंथ और बी ब्रेथ। अगर लेंथ 2 दिया हो, ब्रेथ 1 2 1 3 3 2 6, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। समझने में दिक्कत? अब आ जाओ एरिया में, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो लेंथ और को ब्रेथ से अगर गुना कर देते हैं तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकल जाता है। अब थर्ड नंबर देखते हैं अपना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसमें क्या है, देखो
अपोजिट साइड्स मतलब ये भी जैसे इसमें था उसी प्रकार उसमें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल तो रहेंगे दोनों, ये साइड्स और ये साइड्स बराबर सेम, लेकिन ये चारों बराबर इसमें नहीं होगा। इसमें क्या था, चारों साइड्स बराबर थे, इसमें चारों साइड्स बराबर नहीं होंगे, यही दोनों में डिफरेंस है ना। लेकिन ये अपोजिट साइड इक्वल होंगे और ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, मतलब दूरी दोनों का क्या होगा, समान, जिस प्रकार स्क्वायर में था। ओके, जैसे पी क्यू बराबर आर एस, ठीक, पी एस बराबर क्यू आर, पी क्यू समानांतर आर एस, पी एस पैरेलल क्यू आर, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ये जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे, पी आर बराबर एस क्यू, इक्वल होंगे और क्या होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर इन सेम पार्ट्स, एक दूसरे को बराबर भाग में बांटेंगे, जैसे पीओ बराबर ओ आर। और वो क्या कर रहा था, स्क्वायर कर रहा था कि 90 डिग्री पर डिवाइड कर रहा था, लेकिन ये 90 डिग्री पर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। जिस प्रकार इसमें ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, उसी प्रकार उसमें भी सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। नेक्स्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360। जिस प्रकार इसमें, क्योंकि दोनों एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग ही 360 होता है, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। ये सभी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे कितने, 360 होंगे। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब देखो एक चीज और जान लो कि सभी स्क्वायर जो होंगे वो रेक्टेंगल हो गए, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। अब आप कहोगे कैसे, देखो रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए हमको, तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ है, ठीक, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल है, ठीक, ये होने चाहिए, क्या बोले, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स इक्वल है, सही, 90 डिग्री होने चाहिए ऑल एंगल्स, 90 डिग्री इसमें है, सही, और ये भी अपोजिट साइड्स भी क्या होने चाहिए, बराबर, सब चीज है। लेकिन बट ऑल स्क्वायर्स इज अ रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। दैट इज, देखो स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, लेंथ, पहले तो सभी यहीं पर कट जाता है अपना, सभी स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के सभी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, तो यहीं पर ऑल हम बोल सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स इज नॉट अ स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सही। तो अब इतना दिक्कत नहीं होगा, इससे इतना इसका ये प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी की जानकारी अगर रहेगी तो जब क्वेश्चंस बनाओगे ये मैथ्स किताब में से, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप क्या करो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।